नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, ये खबर जो आज की है ये शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने सभी परिषदीय शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को, इन सभी को कैशलेस चिकित्सा से आच्छादित करने का फैसला लिया है। यानी कि सभी को कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसी संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को कैसे ये सुविधा मिलेगी, कैसे उन्हें अप्लाई करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके संबंध में एक पत्र आज ये जारी हुआ है। यो अपर मुख्य सचिव जी के माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश शासन के पार्थ सारथी सेन शर्मा जी हैं। तो इस पत्र को हम पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पत्र के माध्यम से शिक्षक इस सुविधा के लिए कैसे पात्र होंगे और क्या इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने है ये पत्र। सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये स्कूल शिक्षा महानिदेशक के नाम लिखा गया है। विषय है प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी के शिक्षक, वार्डन, अंशकालिक शिक्षक यानी कि संविदा कर्मी और प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी एमडीएम से जो भी आच्छादित हमारे रसोइयाँ लोग हैं, और उनके दोस्तों केवल कार्मिक ही नहीं, कार्मिक के आश्रित जो भी उनके परिवार के सदस्यों हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है कि केवल कार्मिक ही नहीं, उनके आश्रित जो परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ सरकार देने की योजना बना चुकी है और उसी के संबंध में ये पत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों। महोदय, प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो अनुदानित और वित्त पोषित भी हैं, उस सभी के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वार्डन और पूर्णकालिक यानी कि जो हमारे परमानेंट टीचर्स हैं और जो साथ ही साथ जो अंशकालिक हैं, उसके साथ साथ रसोइयाँ और उक्त कार्मिकों के आश्रितों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी अंतर रोगी विभाग में उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने जाने हेतु ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों, तो ये आप ध्यान देखिए, इसमें एक पूरी सूची आ गई है कि कौन कौन से शिक्षक किस प्रकार के इसमें आच्छादित होने वाले हैं, जो आप ये पढ़ सकते हैं दोस्तों, अंडरलाइन। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत उपरियुक्त शिक्षकों, कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य कराए जाने में प्रति कार्मिक 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है। दोस्तों, ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रीमियम जो 3,000 रुपये वार्षिक का है, इसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रीमियम अभी तक जो खबर निकल के आ रही है, इसका भुगतान सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा। कार्मिकों के वेतन से इसकी कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। अभी तक जानकारी निकल कर यही आ रही है, उसके संबंध में ये जो है आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, योजना के क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के वास्तविक व्यवहार के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी जो भी व्यवहार इस पर पड़ेगा वो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा उसका वहन किया जाएगा। उक्त कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज, सांचीज इसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके माध्यम से कराया जाएगा। उक्त सुविधा राजकीय चिकित्सालयों तथा सांचीज के साथ संबंध निजी चिकित्सालयों में अनुमन्य होगी। केवल गवर्नमेंट में ही नहीं, जो भी आपके सांचीज जो स्टेट एजेंसी है उससे आच्छादित जो भी अस्पताल हैं निजी आप में, उन सभी अस्पतालों में आप इस सुविधा का लाभ दोस्तों उठा सकते हैं। ये आयुष्मान योजना से अलग है, आयुष्मान से इसका लेना देना नहीं है। ये सांचीज जो स्टेट की एजेंसी है उसके द्वारा ये कैशलेस सुविधा दी जाएगी। दोस्तों, सुविधाएं लगभग एक ही जैसी होंगी, जिसमें सरकारी जो आपके अस्पताल हैं उसमें आपका पूरा निःशुल्क रहेगा और निजी चिकित्सालयों में 5 लाख तक की आप कैशलेस उपचार करा सकते हैं। ये लगभग आपका आयुष्मान कार्ड के जैसा ही है, बस इसकी रेंज हो सकता है थोड़ी सी कम हो, क्योंकि आयुष्मान में बहुत से अस्पताल आच्छादित होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
होगी, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना NHA द्वारा समय समय पर संसूचित की जाएगी। यानी आयुष्मान योजना अगर अपने अंदर कोई नया बदलाव या नए मान लीजिए कि कैश की लिमिट बढ़ा दी जाती है, 5 से 10 लाख आगे चल के कर दी जाती है, तो वो इस पे भी लागू होगा आपका। उपयुक्तानुसार कैशलेस उपचार की सुविधा के अंतर्गत प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, अन्य सभी आप पढ़ सकते हैं, उनके रसोइयाँ और साथ ही साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्य लाभार्थी होंगे। ये सूचना तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, तो ये आप जान लीजिए। आपको इसमें ये करना है, जब भी आपके BRC से आपको सूचना मांगी जाएगी, आप अपने फैमिली ID या जिस भी प्रकार से अपने आश्रित लोग सदस्यों के नाम उसमें ऐड करवाएंगे, केवल वही लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा पाएंगे। तो आप ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपके परिवार का कोई आश्रित सदस्य इस स्टेट हेल्थ कार्ड में छूटने ना पाए। आप उसका ज़रूर से ज़रूर इसमें नाम सम्मिलित करवाएं दोस्तों। उक्त लाभार्थियों एवं उनके परिवारों का पूर्ण डाटा बेसिक शिक्षा विभाग के नामित नोडल अधिकारी द्वारा 30 जून तक कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी सांचीज को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थी और परिवारों को इसका लाभ दिए जाने हेतु कैशलेस चिकित्सा योजना में उन्हें सम्मिलित अथवा विलोपित करते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा सके। दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी शिक्षक का उसकी शादी हुई है, तो उसके परिवार में एक नया मेंबर ऐड हुआ है, तो उस मेंबर की सूचना वो जब अपने BRC पर अपडेट करा देगा अपने ID पर, तो वो सूचना 30 जून प्रतिवर्ष वो बेसिक शिक्षा विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं वो उसकी सूचना सांचीज के कार्यपालक अधिकारी को देंगे, ताकि उसमें उसको ऐड या डिलीट किया जा सके। चूँकि वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों का कोई प्राधिकृत डाटा विभाग के बाद उपलब्ध नहीं है, अतएव इसके योजना के क्रियान्वयन के लिए उनके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। जो हमारे वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षक हैं, उनका कोई डाटा उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको अभी इस आदेश से दूर रखा गया है, उनके लिए अलग पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो लोग पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी स्वास्थ्य योजना जैसे आयुष्मान योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कोई मतलब भी नहीं बनता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको पहले से ही आयुष्मान में आप जुड़े हुए हैं, तो फिर इस कार्ड को आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, उसका कोई मतलब भी दोस्तों नहीं बनता है। और इस संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपयुक्त योजना अनुसार क्रियान्वयन हेतु संबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, आपने ये पत्र पढ़ा, इस पत्र में जो भी जानकारी थी आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए नई नई सूचनाएं ला सकें। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो पूरी तरह ऑथेंटिक, पूरी तरह प्रामाणिक और सत्य जानकारी आप तक पहुंचाई जाने का प्रयास मेरा रहेगा। तो दोस्तों, ये जो आदेश आया है, जल्द से जल्द ही सरकार की ये योजना है कि इसको वह लागू करे, और इसमें जो भी शिक्षक लाभार्थी हो सकते हैं, उनके परिवार के आश्रित सदस्य लाभार्थी हो सकते हैं, उन सभी शिक्षकों का डेटा विभाग से मांगा गया है। अब आपके विभाग के द्वारा आपको ये सूचना दी जाएगी, तत्पश्चात आप अपना जो भी परिवार के आश्रित सदस्य हैं उनकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, आपसे ये जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी फैमिली ID कंप्लीट रखनी है, साथ ही साथ आपको अपनी EHMRS ID जो है उसमें भी अपनी फैमिली की डिटेल को अपडेट करवा देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।